आपके मुखारबिन से मकर संक्रांति त्यौहार तो मतलब भाईचारे का त्यौहार है और खासकर तमाम जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, ये सारे लोग अपना जो नए फसल का जो उत्पादन होता है उसका सेवन करते हैं। मतलब उसी के तरह जैसे हमने भी अभी आपने भी यूज़ किया था, पोंगल शब्द का यूज़ किया था। जी जी जी। तो वो पोंगल दक्षिण भारत में सब यूज़ होता है, यहाँ पर हम लोग मकर संक्रांति यूज़ करते हैं। जी जी। तो हम तो कहते हैं कि लोगों को आज एक समृद्धि लोग देखते हैं अपने आप में कि कितना वो समृद्धशाली हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी। और हम लोग ऐसे विशेष अवसर पर जी। तमाम भारतवासियों को और तमाम झारखंड वासियों को उनके खुशहाली और समृद्धशाली होने की शुभकामना प्रेषित करते हैं। जी। ताकि सभी लोगों का जीवन सुखमय और आनंदमय हो सके। सर, आपकी अगली राजनीतिक भूमिका क्या होगी? राजनीतिक भूमिका है तो जो है राजनीतिक जो अपना सबका है तो चलिए अपनी इच्छा शक्ति भी जाहिर कर दें। क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से इस क्षेत्र का एक बार फिर? जैसे अभी हमारे सीनियर साथी हमारे पूर्व सांसद महोदय ने भी कहा कि आज हम लोग उत्साह मनाने आए हैं। उत्साह तो मना रहे हैं, तो उत्साह के साथ एक नई शुरुआत भी करनी है। लोगों को प्रेम के सूत्र में बांध रहे हैं, बंधना चाहिए। जी जी। और जो राजनीतिक बातें होती तो राजनीतिक बातें करेंगे, कभी कभी नहीं हल्का सा कर ही दें आज के दिन, क्योंकि आज से शुरुआत होती है, त्यौहार है नए तो हम लोग त्यौहार मनाएं, हम लोग जश्न मनाएं। जी जी। हर समय हम लोग राजनीतिक बातें क्यों करें? नहीं करें, लेकिन हल्का सा अगर आप राजनीतिक भूमिका में है और उससे अगर परे बात करें तो थोड़ा सा नागवार गुजरता है। कुछ राजनीतिक बात ही करते हैं। राजनीतिक बात क्या करना बताओ, अभी बताइए क्या करना चाहिए, क्या होगी भूमिका तय हो? आप क्या अगले विधानसभा और लोकसभा में किस भूमिका में आप रहेंगे? किस चीज की भूमिका की बात कर रहे हैं? हम जैसा कि हम जानते हैं कि फिर से एक बार आप ही प्रत्याशी के दौर में रहना चाहते हैं, क्या इस तरह की भी बातें? ये तो बहुत नेचुरल है। जी जी। कि जो लोग राजनीतिक जीवन में आए हैं, उनको कहीं ना सामाजिक जीवन में आए हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को लोग जनता के साथ प्रेम भी होता है। जी जी। जनता के साथ संबंध भी होता है। जी जी। और उसी संबंध के आधार पर जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। तो माने आप भी उसमें होंगे, चेहरा भी मैं होंगे। बता रहा हूँ, मेरा खत्म नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ कि उसी के आधार पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जी। और आपने जब ऐसे अवसर पर, जब मैंने कहा कि ये उत्साह का अवसर है, तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, जानना चाह रहे हैं, मैं पूरी खुली तरह बता ही दे रहा हूँ कि ये आपकी जानकारी के लिए भी है। मीडिया सब कुछ जानती भी है, छिपाती भी है, बोलती भी नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं जी। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हूँ जी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से 15वां लोकसभा के लिए मेरी प्रबल दावेदारी है। और पार्टी इस संबंध में सीट शेयरिंग में भी लगातार चर्चा भी कर रही है। 9-5 का रेशियो बना है सर, और ये देखा होगा। जी जी। कल भी परसों भी जो दिल्ली में बैठक 9-5 का रेशियो बना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में पांच इसको लाया जाएगा, कोडरमा को भी लाया जाएगा जी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आएगा। तो निश्चित रूप से 2024 का मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कोडरमा से ही बनेंगे। और अगर ये सीट राजद को दे दिया झामू में, जैसा कि अलायंस के बाद पूर्व में भी हुआ था कि कुछ सीटें कांग्रेस ने भी छोड़ी थी और कुछ झामू में भी नहीं छोड़ी। फिर मैंने कहा ना कि जो बातें आपसे मुझसे पूछा, आपने भागीदारी की बात पूछी। जी जी। और ये भागीदारी की बात मैंने बता दिया। और ये बर्दाश्त कीजिए, हमारे कुछ कलाकार खाना अभी तक जो ट्रेंड्स हैं, अभी तक जो पार्टी चाहती है, जो कैंडिडेट चाहती है, उसके तमाम दृष्टिकोण से जी हम लोग, हमारी पार्टी ने सभी दल के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ इन तमाम चीज़ों का वार्ता किया है और वार्ता करके निष्कर्ष पर पहुंची है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी और जयप्रकाश वर्मा लड़ेंगे। जो नहीं कहता मैंने कह दिया, कोडरमा से। हाँ, कोडरमा से। तो क्या लगता है कि वर्तमान में भी जो हमारे राज्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो, यहाँ के जो नेतृत्व करता है अन्नपूर्णा जी, क्या लग रहा है कि उनका कुछ हुआ 5 सालों में? जो अपेक्षाएं थी जनता की पूरी हुई है? अब ये तो जनता से पूछना चाहिए ना। अभी तो जनता के सामने रखेंगे ना। इसलिए जनता से पूछना चाहिए क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, मैंने पहले कहा कि जनता समाज के बीच में काम करता है। जी। तो जब नेता कोई बन जाता है, कोई दायित्व वाला पद पर चला जाता है, तो उसने दायित्व को निभाया या न निभाया वो जनता खुद बोलेगी। और आप पत्रकार हैं, आप गाँव में भी जाते हैं, शहर भी जाते हैं, गली में भी जाते हैं, कुचे में भी जाते हैं, नेता के पास भी जाते हैं, मंत्री के पास भी जाते हैं, तो आप उनसे पता कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। जी, चुनाव में अभी तो उनकी बातों को रखेंगे। जब चुनाव की बात होगी, हम लोग की शैली से बात करेंगे, उस दिन करेंगे। शिवनाथ यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजद से थोड़ा सा शिवनाथ यादव जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और सामाजिक जीवन में लगे हुए हैं। ये समाज की सेवा में अपना सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं उस काम में इन्हें सफलता मिले, प्रगति और इनका तरक्की हो, उनका उन्नति हो। मैं आज ये मकर संक्रांति के अवसर पर मैं कामना करता हूँ। चलिए शिवनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा आपने एक इस मकर संक्रांति के मौके पर शक्ति परीक्षण भी एक तरह से किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े बेआबरू होकर वो निकले वाली कहावत कही जा रही है, इसकी काट में क्या कहेंगे आप?
घाट में क्या कहना, आज मकर संक्रांति का एक महान पर्व है, सब मिलजुल के सब जनता मालिक के साथ हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। जी, अभी फिलहाल जो पिछले दिनों की जो एक घटनाक्रम घटी आपके साथ, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम क्या कहेंगे, अब पार्टी से, जिस पार्टी को आपने बचपन से सींचा, आपके पिताजी ने भी उस पार्टी में बहुत योगदान दिया, एकाएक पार्टी आपको निकाल दी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो राजनीति षड्यंत्र के तहत मैंने निकाला गया है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी उस पर विचार कर रहे हैं। अगला राजनीतिक कदम क्या होगा आपका? अब तो राजद में है नहीं, आगे क्या करेंगे आप? आगे सब जनता मालिक का जो विचार होगा वही करेंगे। वही करेंगे, लेकिन दुख है कि इस तरह से इतना दिनों से पार्टी को सींचा, इसके बाद दुख तो रहबे करता है किसी को भी, जो 1990 से जिस घर में है उस घर से जब निकाल दिया जाता है तो दुख तो तकलीफ। कुछ बाहरी भीतरी की भी बात हो रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले राजनीतिक जो हमारा कोडरमा का तय होगा उस पर? बाहरी भीतरी का तो पूरा क्षेत्र बोल रहा है, तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचेंगे नेता तेजस्वी जी कि क्या किसको मैंने कैंडिडेट बनाना है, क्या करना है। सो लेकिन बाहरी भीतरी की बात हो रही है, तो आप घूम रहे हैं बाजार में तो आप अपने देखते होंगे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। चलिए, धन्यवाद।